हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट वीडियो में हमने ITR पोर्टल पे रजिस्टर करना और ITR 1 फाइल करना सीखा था। आज हम इनकम टैक्स कैसे पे करते हैं ये सीखते हैं। पहले हम देख लेते हैं बेसिक डिटेल्स हमें कहाँ से मिल जाएंगी इनकम टैक्स पे करने के लिए। तो जो हमारा ये वाला लिंक है इस पे हमें बेसिक डिटेल मिल जाती हैं, स्टेप्स मिल जाते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये सभी स्टेप्स मिल जाते हैं। पे टैक्स ऑनलाइन फर्स्ट स्टेप में लिंक दिया हुआ है कहाँ पे जाके हम इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। स्टेप 2 में हमें चालान नंबर दिया हुआ है और आगे के स्टेप में बाकी की डिटेल दी हुई है कैसे कैसे हमें पे करना है। स्टेप 3 स्टेप 4 में हमें अपना पैन कार्ड देना है और बाकी की डिटेल हमें ऐड करनी है। तो हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि दूसरी वेबसाइट पे जाएगा, इसको यस कर देते हैं। ये हमें इनकम टैक्स पे वाली साइट पे ले गया है, या हम यहाँ से डायरेक्टली इस लिंक को कॉपी करके भी सेम इसी पेज पे जा सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो हमें चालान नंबर सेलेक्ट करना होता है, वो हमारा चालान नंबर 280 होता है, जिसमें हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स या रेगुलर टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो चालान नंबर 280 हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे और हम इस पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें बाकी की डिटेल सेलेक्ट करनी है। दूसरा ऑप्शन है कि जब हम ITR फाइल करते हैं वहाँ पे अगर हमारी कुछ टैक्स लायबिलिटी बनती है तो वहाँ से भी हम पे कर सकते हैं। जैसे मेरा ये टैक्स बन रहा है तो हम यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि हमको कैसे पेमेंट करना है, किस बैंक के थ्रू पेमेंट करना है। तो अदर बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर दिया हुआ है, हमने अदर में सिलेक्ट किया और कंटिन्यू करेंगे। ये भी हमको NSDL की साइट पे ही लेके जाएगा जहाँ से टैक्स पेमेंट करते हैं, तो इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। देखो ये भी हमको सेम उसी पेज पे लेके आया है। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। हम जो टैक्स पे करते हैं वो 21 में पे करते हैं, अदर देन कंपनीज। जो ऊपर वाला होता है वो कंपनी के लिए होता है। आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स करना है तो 300 सेलेक्ट करेंगे, या रेगुलर असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स पे करते हैं तो उसके लिए अलग ऑप्शन आते हैं। आपको कैसे पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू करना है या डेबिट कार्ड से करना है, वैसे ही ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेना। मैं नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहा हूँ तो अपना बैंक हमको सेलेक्ट कर लेना है। बाकी नीचे पैन कार्ड की डिटेल, असेसमेंट ईयर दिया हुआ है और हमारा जो भी पैन कार्ड में एड्रेस होता है वो डिटेल हमें नीचे आ जाती है। ये आपको देख लेना है। टोटल टैक्स अमाउंट आपको यहाँ डाल देना है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स करें तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा अगर ITR से लेके आए हैं, और अगर आप डायरेक्ट NSDL की साइट से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये कैप्चा कोड हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, तो इसको प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे एक बार डिटेल वेरीफाई कर लेना है कि आपने जो भी लास्ट पेज पे सिलेक्ट किया है वो सारी चीज़ें सही हैं। ऊपर देखो एक इन्फॉर्मेशन भी प्ले हो रहा है जिसमें कि दिया हुआ है आपको पैन कार्ड और पेमेंट वगैरह, जैसे ये सारी डिटेलें चेक कर लेनी है कि सब कुछ करेक्ट है। जो असेसमेंट ईयर है नीचे देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि फाइनेंशियल ईयर हमारा लास्ट वाला है 21-22। फाइनेंशियल ईयर लास्ट वाला होता है, असेसमेंट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर होता है। तो आपका पेमेंट डिटेल है, बेसिक डिटेल है। यहाँ पे इसको हमें आई एग्री करना है और सबमिट टू द बैंक पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक कॉर्पोरेट यूजर्स के लिए होता है और एक रिटेल यूजर्स जो कि हम यूज़ करते हैं। तो हम नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे और जो यहाँ पे क्लिक हेयर वाला ऑप्शन दिया हुआ है पे यूजिंग नेट बैंकिंग, क्लिक हेयर पे हम क्लिक करेंगे। ये आपको बैंक की वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग की डिटेल्स डालनी है, जो भी आपका यूज़र आईडी है और उसका पासवर्ड आपको डालना है और उसके बाद लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हम पेमेंट वाले पेज पे हम आ गए हैं। यहाँ पे हमको डिटेल सेलेक्ट करनी है, जैसे कि अपना अकाउंट नंबर हम सेलेक्ट करेंगे, किस अकाउंट से हमको पेमेंट करना है। अकाउंट नंबर हम सेलेक्ट कर लेंगे और हमें यहाँ पे अब टैक्स की डिटेल देनी है। ये टैक्स की डिटेल आपको ITR से मिल जाएगी। जैसे हमारा बेसिक टैक्स है 19532, वो डिटेल हम यहाँ पे बेसिक टैक्स में डाल देंगे। अगर आपके पास ये डिटेल अलग अलग नहीं है तो आप टोटल अमाउंट भी बेसिक टैक्स में डाल के पेमेंट कर सकते हो। सेकंड हमको लेना है एजुकेशन सेस कितना है, तो हमारा 781 ये एजुकेशन सेस दिख रहा है, ये ही डिटेल हम वहाँ पे डालेंगे एजुकेशन सेस में। अगर ITR आप लेट फाइल कर रहे हैं या आपने रेगुलर टैक्स पे नहीं किया है तो उस पर कुछ पेनल्टी या इंटरेस्ट लगते हैं, तो वो हमको इंटरेस्ट में पे करना होता है। जैसे कि मेरा 1905 है, तो ये वाली डिटेल हम इंटरेस्ट में फिल करेंगे। इंटरेस्ट और फी हम यहाँ पे डालेंगे 1905 और इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हमारी ये वेरीफाई के लिए डिटेल आ जाती है कि सारी चीज़ें सही हैं, ये एक बार देख लेना है और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे OTP आएगा, आपके ईमेल पे या फ़ोन पे जो भी आपके बैंक की सेटिंग है वो आपको कंफर्म कर देना है। ये हमारा टैक्स पेमेंट हो गया है। यहाँ पे हमें डिटेल मिल जाएंगी, BSR कोड, चालान, सीरियल नंबर। तो ये रिसिप्ट हम यहाँ से नीचे से डाउनलोड पे क्लिक करके ये रिसिप्ट हम डाउनलोड कर लेते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये हमारी रिसिप्ट आ गई है, इसमें हमारा टैक्स की डिटेल आ गई है और चालान नंबर, BSR कोड, चालान सीरियल नंबर, ये सारी डिटेल आ गई है। तो ये इस रिसिप्ट को आपको सेव करके रख लेना है। अब देखते हैं कि हम इसको अपने ITR में कैसे ऐड करते हैं। जो हमने पेमेंट किया है वो अब हमें अपने ITR में दिखाना है। तो ये हमारा ITR है। यहाँ पे हम टैक्स पेड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लास्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पे दिया होगा एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। यहाँ पे शो डिटेल पे करेंगे, ऐड एंड अदर करेंगे और यहाँ पे हम अपनी रिसिप्ट से डिटेल ऐड कर देंगे। जैसे कि BSR कोड है वो हम रिसिप्ट में देख के यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारा BSR कोड है, ये एंट्री कर देते हैं। अब देख लेते हैं चालान सीरियल नंबर। ये चालान सीरियल नंबर दिया हुआ है तो ये भी हम एंटर कर देते हैं। हमने टोटल टैक्स पेमेंट कितना किया है वो डिटेल भी हम डाल देते हैं। टैक्स पेड में हम ये डिटेल एंटर करेंगे। नेक्स्ट हमको डिपॉजिट डेट डालना है, किस डेट में हमने पेमेंट किया है। तो डेट ऑफ रिसिप्ट वाला ही हम वहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देंगे। तो ये डिटेल हमारी ऐड हो गई हैं, इसको हम चेक करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टोटल टैक्स पेड में आ गया, जो भी हमने टैक्स पे किया है। इसको अब हम कंफर्म कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, ये टैक्स पेड में हमारा टैक्स की डिटेल आ गई है। ये भी ऊपर जो डिटेल दी हुई हैं ये सब डुप्लीकेट डिटेल हैं, इसलिए मेरा टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे 0 दिखा रहा है।
जो एक्चुअल आपका होगा उसमें आपको टैक्स लायबिलिटी दिखाएगा, और जब आप यहाँ पे टैक्स पेड में ऐड कर दोगे जो आपने टैक्स पे किया है तो आपका टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हमने टैक्स पेमेंट करना सीख लिया है और उसको ITR में कहाँ पे ऐड करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं, वो भी हमने सीख लिया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, हैव ए गुड डे।